Hello candidates, my name is Wali. I am back now online. और आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस मैं ले रहा हूँ वो टॉपिक है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का ये पार्ट 2 है और इसको देखने के पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा जिससे कि पूरे तरीके से आपको क्लैरिटी आ जाए। आइए देखते हैं। कल मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया था, इसका मैंने सिस्टम बताया था, सिंपल सेंटेंस होता क्या है, किस तरह का सिंपल सेंटेंस होता है, कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था। आज हम सीखेंगे पूरे तरीके से कि सिंपल सेंटेंस का जितना तरह का सेंटेंस इसमें होता है उसको मैं आपको बना करके दिखाऊंगा और मैं कुछ आपको लॉजिक भी दूंगा। उसको मैं बोलता हूं मैजिक। आपको मैजिक मिलेगा। मैजिक को हिंदी में जादू बोला जाता है। उस जादू को आज मैं बताऊंगा। अगर उस जादू को आप जान गए तो आप हजारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस अपने से पैड करके बना लेंगे। आइए पहले देखते हैं सिंपल सेंटेंस। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, इट मीन्स इन हिंदी साधारण वाक्य। सिंपल सेंटेंस का जो जितना भी वाक्य होगा उसको हम 6 तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं। जैसे वह चोर, एक मैंने वाक्य लिया सिंपल सेंटेंस का, पास्ट वाला वाक्य है, पास्ट का वाक्य है और इस वह चोर था, इसको 6 तरीके से बना सकते हैं। 6 तरीके से बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको 6 तरीके से हम मोड़ सकते हैं सेंटेंस को। कैसे? वह चोर था, वह चोर नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्या वह चोर था, क्या वह चोर था, ये हो गया इंटरोगेटिव, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक बोला जाता है। और इसी का नेगेटिव ये है, क्या वह चोर नहीं था, इसको बोलते हैं सेकंड इंट्रोगेटिव। वह कैसे चोर था, वह कैसे चोर नहीं था। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। इस पॉजिटिव सेंटेंस को हम मोड़ करके, है ना, तोड़ मोड़ करके 6 तरीके से बनाते हैं। 6 तरीके का सेंटेंस होता है इसको जब हम ट्विस्ट करते हैं तो। और इसका एक सिस्टम होता है जो मैंने आप लोगों को कल फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? एडजेक्टिव या नहीं तो फिर नाउन। यहां पर ऑब्जेक्ट में एडजेक्टिव या नाउन। ये एडजेक्टिव और जो नाउन जो वर्ड्स होता है, ये वर्ड इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है, बताता है कि ये सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, चलिए तो ये 6 तरीके से मैंने लिखा है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इस 6 को बनाने का फॉर्मूला यहां पर है। ये है पॉजिटिव, नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला ये, इंट्रोगेटिव बनाने का फॉर्मूला ये, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला ये, सेकेंड इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला ये, सेकेंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने का फॉर्मूला ये है। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको बनाएंगे। वह चोर था, इसको बनाने का जो सिस्टम है कहता सबसे पहले सब्जेक्ट। ठीक है, वह चोर था, किसके बारे में बात हो रहा? वह के बारे में। वह क्या है? वह क्या है? एक प्रोनाउन है जो नाउन के बदले में आता है। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? वह का अंग्रेजी ही। जस्ट अ मोमेंट। ही। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब होता है, वर्ब। ठीक है ना। यहां पर ये नाउन और एडजेक्टिव के बाद यहां पर जो वॉज वर्ब है ये मेन वर्ब का काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर वॉज वर्ब क्यों लाएंगे? क्योंकि ये पास्ट का है, पास्ट के लिए वॉज वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहां पर देखिए दो वर्ब है, वॉज भी है, वर्ब भी है ना। वॉज भी है, वर्ब भी है, तो किसको इस्तेमाल करेंगे? आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं इसको अभी डिटेल में बताऊंगा, है ना।
इसको मैं ये वाला जादू अभी मैं बताऊंगा, ये जादू मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाज क्यों यूज करते हैं, वर कहां यूज किया जाता है। इतना तो मालूम है कि वाज का इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं ना, और वर का इस्तेमाल इस सब्जेक्ट के साथ करते हैं। वैसे नहीं सीखेंगे, और कोई लॉजिक है ही नहीं, वो रटने वाला सिस्टम है। फिर वह चोर था को बनाने का फॉर्मूला ये है, ही क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो सिंगुलर वर्ब क्या है इसमें, वॉज जो है सिंगुलर है, ही वॉज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में चाहे तो नॉन या एडजेक्टिव दोनों में कोई सा भी हो सकता है यहां पर। तो वह चोर था, वह चोर था, ये क्या था, ये क्या था, ये था चोर, ये और ये वह था क्या था, चोर। तो इसके बारे में कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, ये सा वर्ड, यहां वाला वर्ड जो है ना ऑब्जेक्टिव, ये डिस्क्राइब करेगा कब था, पास्ट में। तो पास्ट का जो वर्ब होता है उसको यहां पर हम प्लेस कर देंगे। तो चोर का अंग्रेजी क्या होता है, चोर का अंग्रेजी क्या होता है, थीफ, THIEF, थीफ। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब हम इसको आगे थोड़ा जाने से पहले मैं आपको एक मैजिक बताता हूं, सिंपल सेंटेंस का, या फिर ये बहुत जगह ये जो है ना मैजिक काम आता है। ये सिस्टम जो मैंने लिखा है ये बहुत जगह, खास करके प्रेजेंट का जितना भी सेंटेंस होता है, वर्तमान का वाक्य इंग्लिश में जितना भी होता है, उसमें अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका मैं बताता हूं कि ग्रामर पूरे तरीके से सही हो जाएगा। बस एक छोटा सा सिस्टम है और इतना आसान है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है कि नहीं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता जब है, तो सब्जेक्ट, और हम जब भी यूज करते हैं प्रेजेंट का कोई भी वाक्य सेंटेंस, तो उसमें बहुत सारा हेल्पिंग वर्ब होता है। इज होता है, एम होता है, आर होता है, डू होता है, डज होता है, हैव होता है, हैज होता है ना। ये सारा प्रेजेंट में यूज करते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इज का इस्तेमाल किस सब्जेक्ट के साथ करें, एम का, वॉज का, वर का, डू का, डज का, हैव का, हैज का, किसके साथ किसको यूज करें, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सिस्टम हमें मालूम नहीं है। आज उसी सिस्टम को मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो सिस्टम ये है कि जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है ना, चाहे वो मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, होता तो वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद चाहे तो हेल्पिंग वर्ब आता है या मेन वर्ब आता है ना, एक्शन वर्ड होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ही होता है। चाहे वो स्टैटिक वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, एक्शन वर्ड हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है। तो जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है तो कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब होगा, जो ये मैं बता रहा हूं ये प्रेजेंट टेंस के लिए है, सॉरी प्रेजेंट सेंटेंसेस के लिए है। किसी भी टेंस का, प्रेजेंट का, चाहे जैसा भी वाक्य हो, अगर ये सिस्टम आपको समझ में आ गया तो ग्रामर में बल्ले बल्ले है। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ऐसा ये सिस्टम है कि अगर आप जान गए ना तो बहुत ही आसान हो जाएगा, गलती नहीं आप कीजिएगा। इसका इस्तेमाल पास्ट में दो जगह करते हैं, जहां पर अभी हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं वहां पर इसका इस्तेमाल होगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में इसका इस्तेमाल होता है बस। नहीं तो ये लॉजिक जो है ये पास्ट के लिए नहीं है ना फ्यूचर के लिए है। लेकिन हाँ, प्रेजेंट का जितना भी, जिस तरह का भी सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलिएगा, बिना इसके आप नहीं बोल सकते। अगर ये समझ में आ गया तो फिर मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही आसान है। जो आपने नहीं देखा होगा और देखा भी होगा तो आपको समझे नहीं होंगे, क्योंकि जनरली बुक में नहीं मिलता। और जिस तरह से मैं समझाने जा रहा हूं आपको ना कोई समझाया होगा ना कोई समझाएगा। चलिए, वो क्या है, जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है तो कौन सा सब्जेक्ट के बाद कौन सा वर्ब लगाएं। तो सब्जेक्ट और वर्ब में दोनों में एग्रीमेंट होता है, दोनों बैठ करके डिस्कस करते हैं
सब्जेक्ट बोलता है यार मेरे बाद आप आते हो, वर्ब बोलता है यार मेरे पहले आप आते हैं। हम लोग दोनों में एक एग्रीमेंट बनना चाहिए, सहमति बनना चाहिए, दोनों ने बैठ करके ये डिसीजन लिया। तो सब्जेक्ट बोलता है ऐसा करो, जब मैं सिंगुलर हूं, सिंगुलर मतलब जब मैं एक वचन रहूं तो आप भी एक वचन होना, और जब मैं प्लूरल रहूंगा यानी जब सब्जेक्ट में प्लूरल रहूंगा यानी बहुवचन, तो सब्जेक्ट बोलता है वर्ब को कि आप भी जो है ना बहुवचन में रहना, आप भी प्लूरल में रहना। वर्ब बोलता है, क्रिया बोलता है कि सही बात आपने बोला कि आप जब सिंगुलर रहोगे तो मैं भी सिंगुलर फॉर्म में रहूंगा, आप जब प्लूरल फॉर्म में रहोगे तो मैं भी प्लूरल फॉर्म में रहूंगा। तो लॉजिक क्या है, जब सब्जेक्ट एक वचन हो तो वर्ब भी एक वचन होना चाहिए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो यानी बहुवचन तो वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए यानी प्लूरल। बस यही लॉजिक है साहेब। अगर ये लॉजिक समझ में आ गया ना तो इंग्लिश को हाउ इजी टू रब दिस फिंगर, कितना आसान है चुटकी बजाना, दैट मच इजी टू लर्न इंग्लिश एंड फ्री फ्रॉम द ग्रामर एरर। सो दिस इज द सिस्टम बस इतना ध्यान में आपको रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड ओनली दिस मच, दैट जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब को भी सिंगुलर रखना, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब को भी प्लूरल रखना, बस यही है। तो आपने तो ये जाना कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा, ना जाना होगा, ना पढ़ा होगा, ना देखा होगा कि वर्ब जिसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं, एक्शन वर्ड जिसका 5 फॉर्म या कोई 4 फॉर्म बताता है, क्या आपने सुना? क्या आपको मालूम है कि वर्ब भी, एक्शन वर्ड भी, वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है? अगर आपने नहीं जानते हैं तो जानिए कि वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल होता है, तभी तो दोनों में एग्रीमेंट हुआ। सब्जेक्ट कहता है कि जब मैं सिंगुलर हूं तो आप भी सिंगुलर रहना, जब मैं प्लूरल रहूंगा तो आप भी प्लूरल रहना, है ना। देखिए कैसे जितना भी वर्ब होता है, एक चीज और, जितना भी वर्ब होता है, जितना भी वर्ब आपने सुना है, क्रिया जिसका 4 या 5 फॉर्म आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, वो सभी वर्ब, जितना भी वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है। नोट इट डाउन, वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल, और जब वर्ब का पहला फॉर्म में एस, ईएस और आईएस लग जाता है तो वह हो जाता है सिंगुलर, जिसको मैं 5वां फॉर्म कहता हूं। ठीक है, फिर से आई रिपीट इट, वर्ब जितना भी वर्ब है, जितना भी एक्शन वर्ड है, जितना भी स्टेट वर्ड है, जितना भी एक्शन वर्ड है ना, वो सभी सिंगुलर और प्लूरल होता है। वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा और हमेशा प्लूरल, और जब वर्ब के पहला फॉर्म में एस, ईएस और आईएस लग जाता है तो वह बन जाता है सिंगुलर। ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब कौन सा लगाइएगा? पहला। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो कौन सा फॉर्म लगाइएगा? जब एस, ईएस और आईएस वाला, जिसको 5वां फॉर्म कहते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब का 5वां फॉर्म, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब का पहला फॉर्म। इतना ही तो दिमाग में रखना है यार। फिर आप देखिए, इंग्लिश लर्नर, इंग्लिश इज इजी, easiest provided that you are learning with the system, trying to get its logic। ठीक है, आइए अब आप शायद ये जानते भी नहीं होंगे कि आर वर वॉज बीइंग एम इज। ये मेन वर्ब मैं बोल रहा हूं ना कि यहां पर सिंपल सेंटेंस में वॉज वर इज एम आर
है ना। ये क्या होता है, मेन वर्ब भी होता है, और मेन वर्ब का ही तो 5 फॉर्म होता है। मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि देखिए कैसे 5 फॉर्म होता है। आर, जब सब आर, ये वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल, वर्ब का पहला फॉर्म हमेशा प्लूरल, जिसका इस्तेमाल हम प्रेजेंट में करते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल, जिसका इस्तेमाल हमेशा प्लूरल में, सॉरी, इसका इस्तेमाल जनरली प्रेजेंट में ही किया जाता है। वर्ब का पहला फॉर्म प्रेजेंट में, और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट में। तो देखिए हम ये पास्ट पढ़ रहे हैं ना, पास्ट में वाज वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, तो वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट में, वर्ब का तीसरा फॉर्म परफेक्ट में यूज किया जाता है। परफेक्ट में जब हम ये पढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये वर्ब का चौथा फॉर्म कंटिन्यूअस में, जब कोई काम जारी है, जारी था और जारी रहेगा, तब ये वाला यूज किया जाता है। और ये वाला भी जहां पर हम यूज करते इसको, इस पहला फॉर्म प्रेजेंट में, तो पांचवा फॉर्म भी प्रेजेंट में। तो फर्क क्या है दोनों में, मैंने बताया भी कि वर्ब का पहला फॉर्म प्लूरल, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर। तो एम और इज क्या है, सिंगुलर है। इसका इस्तेमाल कब यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल हम यूज करते हैं जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब। और सब्जेक्ट सिंगुलर कहां होता है, केवल और केवल प्रेजेंट सेंटेंस का ही। प्रेजेंट में जिस तरह का भी आप सेंटेंस बनाइए उसमें सिंगुलर और प्लूरल रहेगा ही। बिना इस लॉजिक का आप प्रेजेंट सेंटेंस को करेक्ट नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो ये जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो, और ये जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, ठीक है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो पहला फॉर्म यूज कीजिएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये वाला यूज करना है। दैट्स इट, ठीक है। अब आइए देखते हैं, यहां पर जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि वह चोर था, वह क्या है, सिंगुलर है। इसी को बनाने का ये फॉर्मेशन है, ठीक है। वह चोर था बोलता सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात किया जाए, किसके बारे में बात हो रहा है इस वाक्य में, वह। तो वह क्या है, वह चोर था, एक के बारे में बात हो रहा। एक मीन्स एक वचन, जब सब्जेक्ट एक वचन है तो आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तो वर्ब इसमें आप तो प्लूरल होता है पहला फॉर्म, तो कौन सा यूज करेंगे हम, ये तो पांचवा यूज करना चाहिए, लेकिन यूज नहीं करेंगे पांचवा, क्योंकि ये प्रेजेंट का वाक्य नहीं है, पास्ट का वाक्य है। और पास्ट में क्या हम लोग यूज करते हैं, वर और वर्स का इस्तेमाल किया जाता। तो वर जो है ना, इसमें ये वाला वर ये प्लूरल है। प्लूरल को हिंदी में बहुवचन मतलब दो या दो से ज्यादा। और ये वर्स जो है ना, ये पास्ट में अगर सिंगुलर और प्लूरल एक ही जगह मिलता है, ये सिंपल सेंटेंस में और कंटिन्यूअस टेंस में, बस ये दो जगह ही पास्ट में जो है, पास्ट में दो जगह सिंगुलर और प्लूरल दिखता है, पास्ट सिंपल में और पास्ट कंटिन्यूअस में। दैट्स इट, एंड nowhere singular and plural are found in past any types of sentence I'm talking about. Alright, तो ही सिंगुलर है, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या एग्रीमेंट हुआ है कि वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मीन्स एक वचन, तो ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होना चाहिए, ठीक है ना। और जब ये एक वचन है तो ये एक वचन है, तो ये भी तो एक ही वचन होगा ना। तो ये नाउन है ये, वह चोर था, वह चोर था, ठीक है। वह चोर था बनाने का फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला पर बनाया। ये सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर है, और उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या, थीफ। यहां पर थीफ क्या है, नाउन है। ये क्या था, चोर था, कब, अभी, वर्तमान में ना, नहीं, पास्ट में था, वाज है, पास्ट का मीनिंग निकल करके आ रहा है इसमें। अब आगे देखते हैं, ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है।
ठीक है, अब इसी का हम निगेटिव लेते हैं। वह चोर नहीं था, नहीं आ जाने से वाक्य नकारात्मक हो रहा है, निगेटिव सेंटेंस हो रहा है। इसमें कुछ नहीं करना, बस नोट लगा देंगे। तो वह चोर नहीं था बनाने का सिस्टम देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाजंट और वरंट प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क इतना ही है कि इसमें नहीं है। तो नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट। तो ही वॉज नॉट। अगर शॉर्ट में आपको लिखना हो तो वाजंट लिख सकते हैं, और नहीं तो वॉज नॉट लिखिए। वॉज नॉट बोलेंगे, वज नहीं बोलेंगे। वज नहीं होता है इंग्लिश में, कुछ भी नहीं होता है, वॉज बोला जाता है, वॉज। तो इसको बोलेंगे वॉजंट। ही वॉजंट, वह क्या नहीं था? चोर नहीं था। तो चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? THIEF, थीफ। गाइस, मैं बिजनेस करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आप चाहता हूं कि आपको ये डीपली बता दूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। और अगर इस वीडियो को आपने कम से कम 2 मरतबा देखा और नहीं तो 3 बार आपने देख लिया, तो याद रखिए आपको ये पूरा जीवन भर के लिए सिस्टम समझ में आ जाएगा आपको। और आप आसानी से, जब तक सिस्टम आपको मालूम नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आप में कहां से आएगा। इसलिए कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट के साथ जानिए, क्यों और कैसे, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। फिर आप बहुत आसानी से बोल भी सकते हैं और लिख सकते हैं। बोलने की जहां तक बात है, आप घबराइए मत, आप मेरे साथ लाइन में बने रहिए, मैं आपको ऑनलाइन बोलने के लिए सिखा दूंगा। बस आपसे मेरा एक ही एक्सपेक्टेशन है, मैं उम्मीद जब आपसे एक ही चीज करता हूं कि मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लें और शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि औरों को भी इसका फायदा मिल सके। आइए, तो बहुत आसान है, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या? प्रश्न पूछने वाला। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या? प्रश्न पूछने वाला वाक्य, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वह चोर था? क्लियरली अपीयर, कि ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। क्या वह चोर था? ठीक है, क्या वह चोर था। जब कोई भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले वर्ब लाएंगे। जब कोई भी वाक्य हिंदी का क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले हम क्या ले आते हैं? वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है? वर्ब ये है, वॉज ओवर। तो देखिए यहां पर सबसे पहले वॉज ओवर आया हुआ है, ठीक है। वॉज ओवर लाएंगे तो क्या लाएंगे? वॉज आएगा या वर आएगा? सब्जेक्ट यहां पर सिंगुलर है और सब्जेक्ट के हिसाब से क्या आता है? वर्ब, ठीक है ना। तो इसमें वर्ब क्या है? वॉज वर्ब है, वॉज को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही। फिर क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? थीफ, THIEF, थीफ। आप इतना जानते हैं कि वॉज वर इज एमआर केवल हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको आप ऑक्सिलियरी वर्ब भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है जनाब, ठीक है। एक चीज इंग्लिश में कई नाम से जाना जाता है और अलग अलग जगह पर उसका अलग अलग फंक्शन होता है, यह आपको जानना जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट जानने से कुछ नहीं होने वाला है, फिर आप बीच में फंसे रह जाइएगा और कोई उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। अब इसका निगेटिव ये था तो इसका भी तो निगेटिव होगा। क्या वह चोर था? क्या वह चोर नहीं था? तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसी का ये निगेटिव है। निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो कुछ नहीं करना, नोट लगा देना है जी। कैसे करेंगे? वॉजंट, वॉजंट। आप यहां पर वॉज नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नोट का इस्तेमाल यहां पर आप सब्जेक्ट के बाद भी ला सकते हैं। नोट को सब्जेक्ट के पहले भी रख सकते हैं और सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं। यह ग्रामर में गलत नहीं है। और जो मैं बता रहा हूं, मैं एक कोई इंग्लिश आई एम नॉट जस्ट इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है। एज आई हैव डिस्कस्ड with you about my experience, I have been teaching English since childhood. Okay, so take me as grammarian, English grammarian. Take me as English grammarian.
I can clear your doubt so easily on every topic. आइए, wasn't के बाद यहां पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या हुआ, वाक अंग्रेजी होता ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें क्या, थीफ, THIF, थीफ। वह कैसे चोर था, ये तो है पॉजिटिव, इसी का है ये निगेटिव, वह चोर नहीं था। ये हो गया इंट्रोगेटिव और इसी का ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब जो यहां पर हमारे वह कैसे चोर था, कैसे, इसको बोला जाता है सेकेंड इंट्रोगेटिव और इसी का ये निगेटिव है, इसी का ये निगेटिव है। तो वह कैसे चोर था, ये कैसे, इसको बनाने का सिस्टम यहां पर देखिए। सिस्टम का था QW मींस क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है जी, क्वेश्चन मींस प्रश्न, वर्ड मींस शब्द। प्रश्न पूछने वाला शब्द को हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। प्रश्न पूछने वाला शब्द को क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में कहते हैं। तो क्या क्या इंग्लिश में क्या क्या वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड कौन कौन सा होता है इंग्लिश में, वाई, क्यों, वेयर, व्हाट, हाउ मेनी, विच, वेयर, होम, ये सारा क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, यहां पर हिंदी में देखिए, कैसे, वह कैसे चोर था, कैसे को छुपा दीजिएगा तो वह चोर था हो जाएगा, वह चोर था। कैसे को छुपा दीजिए तो वह चोर था। लेकिन यहां पर कैसे आ जाने से क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। ये प्रश्नवाचक वाक्य ऐसा है जिसका आंसर यस और नो में नहीं देते हैं, बल्कि उसको पूरा डिस्क्राइब करते हैं। जवाब एक सेंटेंस में देना पड़ता है। तो वह कैसे चोर था, तो इसी को बनाने का फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला कहता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लाइए। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कैसे का अंग्रेजी होता है हाउ। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हमेशा आप जब वो क्वेश्चन सेंटेंस है, अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस प्रश्न पूछने वाला वाक्य है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद वर्ब लाइएगा, सब्जेक्ट मत लाना। अगर वो प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछने वाला वाक्य है, अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस है तो ये क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना, यानी वर्ब लाना। तो इसमें वर्ब क्या है, ये है। तो यहां पर क्या आएगा, वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है। क्या है सब्जेक्ट, ही। और उसके बाद ऑब्जेक्ट कहता है, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट यहां पर है चोर। तो चोर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थीफ। या बहुत आसान है, इसको आपको यू आर रिक्वायर्ड टू प्रैक्टिस ओवर इट। प्रैक्टिस कीजिए, इसको 10-15 सेंटेंस लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा आपका। बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे होता है, ये एक लैंग्वेज है। आगे देखते हैं, इसका निगेटिव देखते हैं। वह कैसे चोर नहीं था, इसी का निगेटिव है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें नोट लगा देंगे। तो बनाने का सिस्टम, ये सिस्टम कहता है क्वेश्चन वर्ड। Q से क्वेश्चन, W से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, कैसे का अंग्रेजी वर्ड होता है हाउ। उसके बाद आता है, इसी का निगेटिव है ये, तो वॉज में नोट लगा देंगे, हाउ वॉजंट, कौन, ही। क्या नहीं था वो, THIF, थिफ। वह कैसे चोर नहीं था, यानी वो चोर था। मैं आपको, यू हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, है ना, देन यू कैन नॉट मेक मिस्टेक। ठीक है, एवर। व्हाट इज दैट लॉजिक, लॉजिक है कि जब सब्जेक्ट, ये वाला जादू देख लीजिए आप। ऐसे तो मैं आपको बता दिया, वर्बली मैं देख करके भी बता देता हूं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ये वाला सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं एक वचन, तो उसके बाद जो आने वाला वर्ब होता है यहां पर, वो भी वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक वचन। इंग्लिश जानने का ये जादू है, बहुत सारा जादू है।
लेकिन ये मैं आपको एक जादू बता रहा हूं, सब्जेक्ट अगर यहां पर सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल मीन्स बहुवचन, दो या दो से ज्यादा, तो आने वाला यहां पर जो वर्ब है आप हमेशा बहुवचन में ही रखिएगा। और ये वाला जो जादू है ना, ये प्रेजेंट में ही केवल लागू होता है। दिस इज अप्लाइड इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सेंटेंसेस, ठीक है। पास्ट में दो जगह, सिंपल सेंटेंस का पास्ट, ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस में, दैट्स इट, ठीक है। और इसका अगला भाग और हम लेकर के चलेंगे। हम इस टॉपिक को अभी खत्म नहीं करेंगे, जल्दी। डोंट फाइंड द शॉर्टकट वे, ठीक है। कुछ भी कीजिए, बढ़िया से कीजिए, जिससे कि आपको ना तो बोलने में दिक्कत हो, ना लिखने में दिक्कत हो, और किसी भी तरह का एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। बस आप मेरे साथ लाइन में बने रहिए। बोलना और लिखना सिखाना या किसी भी तरह का एग्जाम को, एंट्रेंस को क्रैक कराना, वो हमारा काम है। बस आपका काम एक ही है कि आप मेरे साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। फिर हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।